लेबर पेन के टाइम एक दवा दी जाती है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। रीढ़ की हड्डी के बीच में एपिड्यूरल स्पेस होता है जहां इस दवा को कैथेटर ट्यूब के जरिए पहुंचाया जाता है। ये आज के दौर में बड़े बड़े अस्पतालों में आम सा हो गया है। हालांकि बहुत सारे लोग इसे लगाने से डरते हैं। कोई कहता है इससे लाइफ टाइम वाला बैक पेन रह जाता है, कोई कहता है इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ता है, कोई कहता है इससे कमर दर्द, पैरालिसिस तक का खतरा होता है। तो सच क्या है? अब मिथ्स की बात करते हैं। सबसे बड़ा मिथ कि इससे बैक पेन होने लगता है और ये लाइफ लॉन्ग बैक पेन रखता है। कोई भी तरीके के एनेस्थीसिया से, चाहे वो स्पाइनल एनेस्थीसिया हो, चाहे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो, ये ना ही बैक पेन कराता है, ना ही बैक पेन को एग्रेवेट करता है। एक्चुअली जब डिलीवरी होती है, बॉडी के अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। बैक पेन के बहुत सारे कारण हैं। आपका इनकरेक्ट पोस्चर होना, प्रोलॉन्ग ब्रेस्ट फीडिंग, सप्लीमेंट्स ना लेना, ये सारे रीजंस होते हैं जो एक्चुअली फीमेल को बैक पेन करा रहे होते हैं और वो उसको रिलेट करती है कि मेरा एनेस्थीसिया लगा था रीढ़ की हड्डी में, अब उसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एनेस्थीसिया, कोई भी इंजेक्शन, कुछ भी हम लें, उसके साइड इफेक्ट होते हैं। पैरालिसिस इज वन वेरी 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 रेयर साइड इफेक्ट जो कि रूटीनली नहीं होता है, बिकॉज इट इज गिवन बाय प्रॉपर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन अ वेरी स्पेशलाइज्ड मैनर। ना ही ये नवजात शिशु को अफेक्ट करता है, ना ही ये ब्रेस्ट फीडिंग में अफेक्ट करता है, ना ही ये लेबर के प्रोसेस को स्लो कर देता है। ये सारी चीजें एकदम गलत धारणाएं हैं। कुदरत ने औरत को ऐसा बनाया है कि भले ही वो नाजुक हो, लेकिन एक बच्चे को पैदा करते वक्त वो इतना दर्द सहती है जितना कि 20 हड्डियों के एक साथ टूटने पर होता है। हालांकि बहुत सारी औरतें ये दर्द झेलने के ख्याल से ही सहम जाती है, इसीलिए सिजेरियन बेबी का ऑप्शन चूज कर लेती है। लेकिन आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अब फीमेल्स डिलीवरी के समय होने वाले इस लेबर पेन से भी बच सकती है। इसमें से एक ऑप्शन है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। ऐसा इंजेक्शन रीढ़ की हड्डी के बीच में मौजूद एपिड्यूरल स्पेस में लगाया जाता है। जिस वक्त लेबर पेन हो रहा होता है, ठीक उसी वक्त इसे रीढ़ की हड्डी के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड में पतले से ट्यूब और इंजेक्शन के जरिए पहुंचाया जाता है। ये हमेशा से था। लेबर के पेन को कम करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते थे। जब ये टेक्निक को इसमें डाला गया तो देखा गया रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। सो बेसिकली एपिड्यूरल एनेस्थीसिया और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया इज द मेथड जिसमें जो आपकी रीढ़ की हड्डी के पीछे एक स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड एपिड्यूरल स्पेस। इसमें एक कैथेटर, पतला सा ट्यूब डाला जाता है और उसके थ्रू पेन के मेडिकेशंस डाले जाते हैं। ये प्रोसीजर एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट करता है। बेसिकली पर्पस होता है कि जो लेबर पेन है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के समय, उसकी परसेंटेज ऑफ इंटेंसिटी हम कम कर दें। और ये टेम्पररी प्रोसीजर है, इसकी कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स नहीं है। ये टेम्परली नर्व्स के जो पेन होता है उसको ब्लॉक करता है, सो दैट द डिलीवरी बिकम्स अ पेनलेस प्रोसीजर। इंडिया में इसका यूज अब काफी बढ़ चुका है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि इससे काफी ज्यादा मिथ्स जुड़े हुए हैं। कुछ क्या रिस्क है इसके, क्या कॉस्ट है, बहुत कॉस्टली होता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। सो बेसिकली अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में और इतनी ज्यादा गलत धारणाएं जुड़ी हुई हैं कि पेशेंट इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर मैं एक्सपीरियंस के तौर पे बताऊं तो पहले के कंपैरिजन में आज इसका यूजेज बहुत बढ़ चुका है। ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड मैं अपने हर पेशेंट को समझाती हूं कि क्या क्या हम नॉर्मल डिलीवरी के लिए कर सकते हैं। और एक्चुअली ये रोल होता है जो शुरू के 9 महीने में ही समझाना होता है पेशेंट को कि क्या क्या टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आपका नॉर्मल डिलीवरी रेट बढ़ेगा। एंड येस, यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया टू मेक इट मोर इजी। जैसे पीरियड पेन हर एक फीमेल में अलग होता है, ऐसा ही लेबर पेन में भी होता है। किसी को रिलैक्सेशन से ही कुछ हद तक आराम मिल जाता है, जिसमें डॉक्टर आपको रिलैक्स करने के लिए कहते हैं। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज पर ध्यान दिया जाता है। पीठ पर हल्का मसाज भी काफी हद तक मां को लेबर पेन झेलने के लिए तैयार करता है।
जब हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या कोई भी डिलीवरी की बात करते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और होती हैं। एक मेंटल सपोर्ट, एक मोटिवेशन, एक पॉजिटिविटी जो कि हम उस फीमेल को देते हैं उस दौरान, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कुछ पेल्विक एक्सरसाइजेस जो हम उसको एंटीनेटल पीरियड में रेकमेंड करते हैं, ये सारी चीजें एक साथ हेल्प करती हैं नॉर्मल डिलीवरी का रेट बढ़ाने के लिए। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इस चीज को स्प्रेड किया जाए, इसके बारे में अवेयर कराया जाए कि औरतें छोटी छोटी जगहों पे भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछें कि मैम ऐसा कोई मेथड है क्या, और फिर वो गायनेकोलॉजिस्ट उन्हें समझाए। एंड दे कैन, ये कहीं भी किया जा सकता है जहां एनेस्थीसिया की फैसिलिटी है, ये मेथड ऑफ डिलीवरी प्रैक्टिस कहीं भी किया जा सकता है। बैक टू द पॉइंट, एपिड्यूरल इंजेक्शन के अंदर मेडिसिन की कॉकटेल होती है जिसमें कई तरह की मेडिसिन होती है। एपिड्यूरल से बैक पेन या कमर दर्द का भी इलाज होता है। बैक पेन सिंपल मसल्स के खिंचाव से लेकर स्पाइनल कॉलम से जुड़ी सीरियस डिजीजेस भी हो सकती है। इसीलिए कमर दर्द अगर आपको ज्यादा परेशान कर रहा हो तो इसे हल्के में ना ले। हो सकता है कि आपको साइटिका हुआ हो। देखिए, रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रा होते हैं। 2 वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होती है, लेकिन कई बार ये अपनी जगह से स्लिप होकर दूसरे नसों को दबाने लगती है। जिस तरफ की नस दबती है उस तरफ के पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई बार डॉक्टर ऑपरेशन की भी सलाह दे सकता है, लेकिन अगर पेशेंट कुछ वक्त के लिए ऑपरेशन को टालना चाहता है तो उसके लिए एपिड्यूरल इंजेक्शन अच्छा इलाज है। इससे सूजन और दर्द दोनों कम हो सकते हैं, लेकिन डैमेज नर्व को रिकवर नहीं किया जा सकता। मतलब एपिड्यूरल इंजेक्शन के भी अपने लिमिट्स हैं। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को लेने का टाइम आता है जब आप लेबर में जा चुके होते हो। एकदम इनिशियल में नहीं ले सकते, हल्का डायलिटेशन होना चाहिए। उसके बाद एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जब लिया जाता है तो इसका इफेक्ट बहुत ही बढ़िया होता है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देने में कुछ हद तक 5 से 10 मिनट लगते हैं। 15 से 20 मिनट में और मिनिमम 15 मिनट्स में इसका इफेक्ट आ जाता है। ड्यूरिंग लेबर कहा जाता है अराउंड 60 to 70%, इवन 80% तक ये पेन की फीलिंग में रिडक्शन लाता है। बेसिकली पेशेंट को एक प्रेशर के इफेक्ट की फीलिंग होती है, दैट्स ऑल। जैसे ही डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद हम इसे इमीडिएटली भी निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशन में जहां पे पेशेंट्स को पेन ज्यादा होते हैं, हम कुछ टॉपअप दे सकते हैं इससे पेन का, ताकि और अच्छा इफेक्ट पोस्ट ऑप में भी या पोस्ट डिलीवरी पीरियड में भी रहे। देयर इज नथिंग लाइक व्हाट इज बेस्ट एनेस्थीसिया। जब जिस कंडीशन में उस पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके का एनेस्थीसिया दिया जाता है आफ्टर डिस्कसिंग विद द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड द ऑब्स्टेट्रिशियन। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें एकदम इमरजेंसी सिजेरियन, एकदम अर्जेंट सिजेरियन करना है तो हम जनरल एनेस्थीसिया भी देते हैं। कुछ कंडीशंस में हम स्पाइनल ही देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जब हम दे रहे हैं, पेन रिलीफ के लिए, तो हम एपिड्यूरल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एनेस्थीसिया हैं और अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट एनेस्थीसिया का डिसीजन किया जाता है। आपकी चॉइस नहीं होती है उसमें। इस टेक्निक से भले ही फीमेल्स को लेबर पेन में राहत मिल जाती है, लेकिन एपिड्यूरल हर फीमेल के लिए ठीक नहीं है। जिन फीमेल्स को पीठ में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, जिन फीमेल्स को पीठ में दर्द रहता है, जिनका ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा लो हो, उनके लिए यह ऑप्शन सही नहीं। उनके लिए एपिड्यूरल जानलेवा तक साबित हो सकता है। यही नहीं, जिनके ब्लड में किसी तरह की गड़बड़ी या इन्फेक्शन हो, या फिर वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी के दौरान नसों में खून के थक्के बनने से बचने के लिए ब्लड थिनर ले रही हैं, उनके लिए भी एपिड्यूरल प्रोसेस सही नहीं है। अगर पीठ के लोअर पार्ट में जहां सुई घुसाई जाएगी वहां आपको कोई एलर्जी या फिर इन्फेक्शन हो, या आपको पहले लोकल एनेस्थीसिया से एलर्जी हो चुकी हो, तो इन कंडीशंस में भी एपिड्यूरल लगाना सेफ नहीं माना जाता है। इसीलिए ऐसे क्रूशियल टाइम पर आपको अपने डॉक्टर से ही बात करके राय लेनी चाहिए। एडवांटेजेस, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो है उसका बेस्ट पार्ट ये है कि बहुत अच्छा पेन रिलीफ देता है। फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में पेन रिलीफ की जरूरत होती है एंड इट वर्क्स ड्यूरिंग दैट पीरियड। अगर कभी एपिजियोटमी देना पड़ता है, मतलब कि एक कट पेरिनियम पे जो डिलीवरी में फैसिलिटेट करता है, या कभी किसी इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। कुछ कंडीशंस में इमरजेंसी
सिचुएशन अराइज हो जाती है और हमें इमरजेंसी सिजेरियन करना पड़ता है, इसी एनेस्थीसिया को हम कन्वर्ट कर सकते हैं और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन भी कर सकते हैं। एपिड्यूरल लेने के क्या फायदे हैं? अगर इस पर बात करें तो सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि लेबर पेन को कम कर देता है। ऊपर से लेबर और डिलीवरी के दौरान फीमेल जगी रहेंगी। अब क्योंकि इससे पेन कम हो जाता है तो जब सर्विक्स खुलने लगे आप रिलैक्स कर सकती हैं, सो भी सकती हैं, यानी कि नैप ले सकती हैं। इससे एनर्जी को फाइनल पुश के लिए बचा सकती हैं। अब अगर ये कहे कि एपिड्यूरल प्रोसेस के थ्रू अगर बेबी हुआ हो तो क्या बाद के लिए कोई प्रिकॉशन रखना होगा? डिलीवरी के तुरंत बाद एक्सरसाइज शुरू मत करिए और बॉडी को रिकवर होने दीजिए। डिलीवरी के दौरान एपिड्यूरल लेने पर आपको हल्का पीठ दर्द हो सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पर अपने पोस्चर पर ध्यान रखें। कुर्सी पर बैठे और कमर के पीछे तकिया लगा सकते हैं। पैर आपके जमीन पर होने चाहिए। लेकिन डिलीवरी के बाद कुछ महीनों तक हाई हील्स अवॉइड करें। काम के बीच में ब्रेक ले, इससे आपकी पीठ पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। बाकी जो बातें आपको डॉक्टर स्वाति ने कही उसका ध्यान रखें। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।